मित्रों नमस्कार। जब भी पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हो जाता है तो डिवोर्स के बारे में दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। लेकिन भारत में तलाक लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक पक्ष को तभी डिवोर्स मिलता है जब वह सामने वाले के किसी दोष को साबित कर दे। बिना दोष को साबित किए हुए तलाक नहीं मिल सकता है। लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ नो फॉल्ट डिवोर्स का सिद्धांत प्रचलित है और वहाँ आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। आज इसी नो फॉल्ट डिवोर्स के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है नो फॉल्ट डिवोर्स और क्या बिना कोई वजह दिए भी रिश्ता खत्म किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर देशों में तलाक फॉल्ट थ्योरी पर टिका हुआ है, यानी जब एक पक्ष साबित करेगा कि दूसरे पक्ष में कोई गड़बड़ी है या उसने कोई धोखा दिया है या मानसिक शारीरिक हिंसा की है, तो इसके बाद ही तलाक मिल पाता है। वहीं कई मुल्क अब नो फॉल्ट डिवोर्स को अपना रहे हैं। इसमें ब्लेम गेम के बगैर ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो भी एक पार्टी के कहने पर। कोर्ट शादी बनाए रखने पर माथापच्ची नहीं करता है। मित्रों, वास्तव में आज दुनिया भर में तलाक की दर तेजी से बढ़ी है। अमेरिका को ही देखें तो पता लगता है कि वहाँ सालाना लगभग 4.5 मिलियन शादियाँ होती हैं, जिनमें से 50% रिश्ते तलाक पर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि डिवोर्स की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही तलाक मिल पाता है। इसी छीछालेदर को रोकने के लिए अब कई देश नो फॉल्ट डिवोर्स को मंजूरी दे रहे हैं। इसमें किसी भी पार्टी को दूसरे में कोई कमी बताना जरूरी नहीं होता है, बल्कि बगैर कोई कमी बताए ही अलग हुआ जा सकता है। नो फॉल्ट डिवोर्स दुनिया के लिए आज भले ही नया हो, लेकिन रूस में इसे 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं। साल 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। व्लादिमीर लेनिन इसके नेता थे, जिन्होंने यूएसएसआर को आधुनिक बनाने का जिम्मा लिया। इससे पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ही शादी और अलगाव को देखता था। उसका कहना था कि डिवोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जोड़े बेहद नाखुश रहकर भी शादियों में बने रहते थे। सिर्फ एक्सट्रीम हालात में ही तलाक मिलता था, जैसे मारपीट, धोखा इत्यादि। बोल्शेविक क्रांति के तुरंत बाद शादी का धार्मिक चोला हटा दिया गया। शादियां पवित्र तब भी मानी जाती थीं, लेकिन किसी को उसमें बने रहने की जबरदस्ती नहीं थी। रशियन रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर जोड़े अलग होने के लिए अर्जी डालने लगे। 3 दिन के भीतर दूसरी पार्टी को नोटिस जाता और तुरंत फैसला भी होने लगा। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रशिया ने फ्रेडरिक द ग्रेट के 1757 के आदेश के साथ अग्रणी भूमिका निभाई, जिसमें किसी एक दोषी पक्ष की ओर इशारा किए बिना पति पत्नी के बीच गंभीर और निरंतर शत्रुता के आधार पर विवाह को हल करने की अनुमति दी गई थी। बिना किसी गलती के तलाक के इस प्रारंभिक उदाहरण का विस्तार किया गया और रशिया राज्यों के लिए 1794 के सामान्य राज्य कानूनों के साथ इसे औपचारिक रूप दिया गया, जिसने निसंतान जोड़ों को बिना कोई आधार बताए तलाक के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी। पहला आधुनिक नो फॉल्ट तलाक कानून उसी वर्ष की अक्टूबर क्रांति के बाद दिसंबर 1917 में रूस में लागू किया गया था। एक बुर्जुआ संस्था के रूप में विवाह के संबंध में नई सरकार ने तलाक के अधिकार क्षेत्र को रूसी रूढ़िवादी चर्च से राज्य अदालतों में स्थानांतरित कर दिया, जो इसे पति या पत्नी में से किसी एक के आवेदन पर दे सकता था। 1926 में नया परिवार कोड पारित होने तक नई व्यवस्था के तहत गुजारा भत्ता की गारंटी कमजोर थी। इसके बाद 1969 में अपनाए गए एक कानून के साथ कैलिफोर्निया बिना किसी गलती के तलाक की अनुमति देने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। कैलिफोर्निया का कानून गैर कानूनी संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ
कमिश्नर्स ऑन यूनिफॉर्म स्टेट लॉज के मोटे तौर पर समसामयिक प्रयास पर तैयार किया गया था, जिसने 1967 में राज्यों के विचार के लिए बिना किसी गलती के तलाक कानून के एक मॉडल का मसौदा तैयार करना शुरू किया था। समान विवाह और तलाक अधिनियम UMDA संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मॉडल कानून है और 1970 से इसका उपयोग किया जा रहा है। मित्रों, यदि ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 1975 में बिना किसी गलती के तलाक की स्थापना की, यानी नो फॉल्ट डिवोर्स की स्थापना की गई थी, जिसमें तलाक का एकमात्र आधार विवाह का अपूरणीय टूटना था, जिसका प्रमाण 12 महीने का अलगाव होता था। कनाडा ने 1986 में अलगाव की अवधि को 1 वर्ष तक कम करके प्रभावी रूप से बिना किसी गलती के तलाक की अनुमति दे दी। 2022 से पहले इंग्लैंड और वेल्स में उपयोग की जाने वाली दोष आधारित प्रणाली को मीडिया में अनावश्यक रूप से उत्तेजक बताया गया था, जिसमें विवाह टूटने के लिए जोड़ों को उचित दोष देना पड़ता था। यूके परिवार न्याय प्रणाली ने बाल अधिनियम 1989 भाग 1 धारा 1 का पालन किया, जिसमें कहा गया है कि जब कोई अदालत किसी बच्चे के पालन पोषण के संबंध में कोई प्रश्न निर्धारित करती है तो बच्चे का कल्याण अदालत का सर्वोपरि विचार होगा। कानूनी समुदाय द्वारा वर्षों के अभियान के बाद यूके की संसद ने तलाक, विघटन और पृथक्करण अधिनियम 2020 पारित किया, जो 6 अप्रैल 2022 को लागू हुआ, जिसके तहत पति या पत्नी को केवल अदालत में घोषणा करनी होगी कि उनका विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। यह सुधार नागरिक भागीदारी को समाप्त करने पर भी लागू होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अब नो फॉल्ट डिवोर्स की बात भी होने लगी है और आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने वाली है। तो मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं संपन्न होती है। आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।